फकीह कोई भी हो सकता है, किसी भी कबीले में हो सकता है, मौलाना किसी कबीले में हो सकता है, मुफ्ती किसी कबीले में हो सकता है, लेकिन सैयद अज खुद अपनी मेहनत से सैयद नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला का खास जिन पे फजल होता है वही सैयद के घर में पैदा होता है और वही सैयद होता है। देखिए उन्होंने नारा लगाया, अच्छा लगा आप लोगों को? आप लोग अल्लाह अकबर बोल लेते हो तो अच्छा लग रहा था। तो बिरयानी जब अच्छी लगती है तो कहता है एक तो आर दिए दिन वो अनेक भालो आचे अनेक टेस्टी आचे। तो जब ये बोलना सुभान अल्लाह नारा लगाना अच्छा लगा तो आवाज भी तो बढ़ानी चाहिए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात आपने क्या समझा जनाब, आपने क्या समझा? यही तो बात है, विलायत इसी खानदान में, इमामत इसी खानदान में, खिलाफत इसी खानदान में, कुतुबियत इसी खानदान में। यूं कह दो जमाने में जो बट रहा है इन्हीं के घर से बट रहा है। जरा जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए एक हदीस पाक में सुना दे रहा हूं, एक हदीस पाक। इजाजत है? आप लोग इजाजत दे रहे हैं 3:30 बजे रात में, ये भी फैजान है साहिब उर्स का, वरना इतना बजे तो लोग कहता है तुम ही चले जाओ आमी जाबो घूम करबो। लेकिन आप लोग बोले ना एक टू आर, यही तो मोहब्बत आज। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। हदीस से पाक में सुना दे रहा हूं। मौलाना मेरा साहब है, सारे मेहमान हैं, उनको क्या दीजिए सलाम मेरा, आंख बंद करके आइए ना हजरत, ऊपर अच्छा नहीं लग रहा ना, आप आ जाइए। ओहो कष्टो अच्छे, लेकिन आप लोग इतने बड़े आलिम हजरत अच्छा नहीं लगता है। खैर मजबूरी है, आलिम जहां भी रहे कद्र कीजिए। आलिम का मर्तबा अल्लाह ने बढ़ाया, आलिम का मर्तबा रसूलुल्लाह ने बढ़ाया। आलिम कौम की जरूरत है, यहां भी जरूरत है, मरने के बाद भी जरूरत है। याद रखिएगा आलिम का एहतराम कीजिए। सुनिए एक हदीस से पाक सुना दे रहा हूं, सुभान अल्लाह, फ्री में नहीं सुनाऊंगा। आप सोच रहे थे मैं भूल गया हूँ, मुझे याद है, आप लोग को याद दिला दे रहा हूँ। रात 11 बजे 12 बजे रात में तो चिल्ला चिल्ला के सुन लेना, ये तो आम बात है। कलेजा में किसी को दम है तो बेटा 3:30 बजे रात में भी इतने जोर से बोलने के सुभान अल्लाह दिखा दे, क्या बात है फिरोज भाई। ये है फैजाने हुजूर शुएबुल औलिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस से पाक सुना दे रहा हूँ, उसके बाद 4 शेर सुनाऊंगा, टाइम हो जाएगा उसके बाद खत्म। कहने का मकसद ये है कि अगर आपके घर में, मेरे घर में अगर शौहर का इंतकाल हो जाए, बीवी का इंतकाल हो जाए, हुजूर तशरीफ फरमा है अल्लामा अब्दुल मुस्तफा गौसी साहब क़िबला सदर बावकार हैं, पूछ लीजिएगा, उनको मेरा सलाम कह दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये नींद जो आ रही है ना, ये भी अल्लाह की रहमत है। जी हाँ, वरना नींद के लिए तो बड़े बड़े लोग पैसे वाले तरसते हैं, दवा खाते हैं, दवा खा के इधर सोता है उधर सोता है, ये करता है वो करता है। और देखिए ना इधर बॉक्स है उधर बॉक्स है, इतना साउंड है, न तकिया है न चादर है न बिस्तर है, फिर भी नींद है। ये कर्म की बात है कि नहीं भाई? घर में बर्तन हिल जाए तो कष्टो है, छेले मानो शोर करे तो कष्टो है, और यहाँ देखिए इतनी आवाज है कोई कष्ट नहीं है। क्या नींद है, क्या नींद है हजरत। ये न तेरा कमाल है न मेरा कमाल, ये जिक्र मुस्तफा का कमाल है हजरत। ये जिक्र शुएबुल औलिया का कमाल है, नबी और आले नबी के जिक्र का कमाल है। भेजा खोल लीजिए, जब जिक्र नबी और आले नबी में, ये जिक्र की महफिल में इतना कमाल है, नमाज में कितना कमाल होगा, रुकू में कितना कमाल होगा, सजदे में कमाल कितना होगा। जब उर्स की महफिल में इतना कमाल है, नमाज पढ़ने में कितना कमाल है। मेरे भाइयों समझिए, तो
अगर किसी की बीवी का इंतकाल हो जाए तो मसला ये है, सुन लो मेरे भाई सुन लो, अपनी बीवी को वो मर्द छू नहीं सकता। हाँ, जरूरत पड़ जाए तो अपने हाथ में कोई कपड़ा हायल कर ले, ठीक है, उसके बाद छुएगा, डायरेक्ट नहीं छू सकता। आप कहेंगे यही बीवी है, सांस चल रही थी तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, शरीयत की तरफ से कोई रुकावट नहीं, और अभी रूह निकली, अब छुए तो हाथ में कुछ कपड़ा लगा लेता, क्यों? वजह है रूह निकली, रिश्ता खत्म। रूह निकली यानी मौत हुई, रिश्ता खत्म। अब मर्द छू नहीं सकता उसको, समझ गए? छूने की जरूरत पड़े तो कपड़ा कोई हाथ में लपेट ले तब छुएगा। रूह निकली, ये हम लोग का हाल है, जितने लोग हैं सबों का हाल है। तो जब अभी रूह निकली, अभी सामने मस्जिद है, तब ये हाल है। हश्र में क्या होगा? हश्र में क्या होगा रिश्तों का? ये सवाल है कि नहीं भाई? ये अभी तो हो गया, अब हश्र में क्या होगा? तो मैं चाहता हूं कि हदीस की रोशनी में आपको बता दूं, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। जरा अरे तो और जोरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए तो वो हदीस याद आ जाए। मौला सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु सबबिन व नसबिन व सिहरी यंक़तिउ इल्ला सबबी व नसबी व सिहरी। जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अब इस हदीस का उर्दू में माना क्या होता है उसको सुन लीजिए। सरकार ने क्या फरमाया, मेरे नबी ने, गौर से सुन लीजिएगा, सबको अपनी हैसियत समझ में आ जाएगी। कुल्लु सबबिन व नसबिन व सिहरी यंक़तिउ इल्ला सबबी। सरकार इरशाद फरमाते हैं, मैदान महशर में सबका रिश्ता नाता इलाका टूट चुका होगा। खान साहब हो, पठान साहब हो, शेख साहब हो, अंसारी साहब हो, राइन साहब हो, मुसलमानों में जितने कबीले हैं, जितने बिरादरी के लोग हैं, सबका रिश्ता नाता इलाका वहां हश्र में टूट चुका होगा। इल्ला सबबी व नसबी व सिहरी, मगर नबी फरमाते हैं मेरे खानदान का रिश्ता, मेरी आल का रिश्ता, मेरी औलाद का रिश्ता यहाँ भी कायम है, वहां भी कायम रहे। सैयद जितने हैं, सादाते किराम सहीहुन नसब जितने हैं, उनका रिश्ता आज भी नबी से जैसा है, हश्र में भी वैसा ही रहे। सैयद का मकाम, सुभान अल्लाह, सैयद का मकाम क्या है? मैं तो कहता हूँ आप लोगों ने हुजूर शुएबुल औलिया के मुरीद हैं या साहिबे सज्जादा के मुरीद हैं, तो आपने आला हजरत सरकार की एक सुन्नत पे अमल कर लिया। धीरे मत बोलिए, जोर से बोलिए तब बताऊंगा। आला हजरत सरकार अपने मुर्शिद की तलाश में निकले, कई खानकाहों में गए, कितने दरवाजे पे दस्तक दिया, लेकिन आखिर में जहां उनका हिस्सा था वहां चले गए, और नहीं कोई और नहीं बल्कि नवासे मुस्तफा सहीहुन नसब सैयद हुजूर सज्जद आले रसूल मारह रवी के हाथों पे अपना सौदा कर लिया। खान ने हुजूर सज्जदी आले रसूल मारह रवी अली रहमा को अपना मुक्तदा बनाया, अपना मुर्शिद बनाया। तो हजरत पीर भी इतना बाकमाल था, मुरीद का भी कोई जवाब नहीं। इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तेरा फजल है, शुक्र है कि आज अहमद रजा की सूरत में सामान आखिरत मिल गया। जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी बात मैं कह दिया हूँ, उसको ये है कि हुजूर आला हज़रत सरकार हमेशा परेशान, हुजूर सैयद आले रसूल मारहबी अली रमा हमेशा टेंशनाइज रहते थे, तरद्दुद में रहते थे। ये सोचते थे कि हश्र में खुदा पूछेगा क्या लाए हो, मैं क्या जवाब दूंगा, क्या लाए हो क्या जवाब दूंगा। लेकिन जब आला हज़रत सरकार मुरीद हो गए, चेहरा का रंग बदल गया,
चेहरे का रंग बदल गया। मुरीदों ने पूछा हुजूर ये चेंजिंग, ये परिवर्तन अदब के दायरे में, हुजूर ऐसा तो जलवा कभी नजर नहीं आया। इरशाद फरमाते हैं बहुत बड़ा मसला हल हो गया, बहुत बड़ा मसला हल हो गया। हमेशा सोचता था अल्लाह पूछेगा हश्र में, ऐ आले रसूल क्या लाए हो? मेरे पास कुछ ऐसा न था कि मैं पेश कर देता। अब जवाब मिल गया है, खुदा पूछेगा आले रसूल क्या लाए हो, तो कह दूंगा बरेली के अहमद रजा को लाया। आप लोग सादाते किराम सहीउन नसब, और अगर हुजूर अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब की मौजूदगी में मैं चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी बात याद आ गई, मैं आपको सुना दूं। सबों की इजाजत है? 3:39 में आप लोग सुनने का शौक पैदा कर रहे हैं। साहिब उर्स भी मुलाहिजा फरमा रहे रूहानी तौर पे, और फरिश्ते की जो बारात उतरी हुई है वो फरिश्ते भी गवाह हो रहे हैं, गवाह हो रहे हैं। भाई साहब खैरियत से हैं? क्यों ना चाहिए? ठीक है, खबर है, सबकी खबर रखना जरूरी है। अब वो मुकर्रिर अलग होते हैं जो नॉन स्टॉप होते हैं, मजमा मर गया, एक्सीडेंट हो गया, कुर्सी पे है या कुर्सी में है, कोई फर्क नहीं, चालू है तो चालू। लेकिन हुजूर जानते हैं कि आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो उसको कांटेक्ट में रखना जरूरी है, कैसेट की तरह नहीं। मैं इसलिए आपको कुछ बताना चाह रहा था, मैंने इधर से उधर से आपको जगा के रखा, और मैं क्या जगाऊंगा? हुजूर साहिब उर्स का फैजान हो गया है, आप लोगों ने नींद में भी मशवरा कर लिया, इलाका खाली करे दो, नींद साइड में है और दीवाना चल रहा है। सुभान अल्लाह, जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। हजरात सैयद हुजूर अगर कहीं गलती हो तो आप इस्लाह फरमा देंगे। सैयद से जब तक कुफ्र सादिर न हो, फिस्क जैसा भी हो, फिर भी सैयद काबिल ताजीम है, फिर भी वाजिब ताजीम है। सैयद की ताजीम करें। यहां तक कि अगर कोई सैयद का शहजादा अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब के पास पढ़ने आएगा और उनसे अगर कोई भूल हो जाए तो हजरत जो उनकी इस्लाह करेंगे, तो आला हजरत ने ये बताया है इस नियत से इस्लाह करे कि शहजादे के पांव में गर्दो गुबार लग गए थे, मैं उन्हें साफ कर रहा हूं। ये आला हजरत ने बताया है सज्जदों की ताज़ीम क्या है। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। जरा हवा में हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। कभी भी सज्जद के ऊपर मालूम है कि सही नसब है, अंगुश नुमाई न कीजिए, ऑब्जेक्शन एतराज न कीजिए, इसलिए कि हम कुछ भी है, गुलाम है, ये कुछ भी है नबी की आल है, कुछ भी है अफहामा है, अल्लामा है, तो दर वाले हो सकते हैं, घर वाले नहीं हो सकते हैं। हम घर वाले हैं, ये नबी के घर वाले। और घर वाले में बड़ा फर्क होता है। सैयद की ताज़ीम करें, कहीं भी कोई भी सैयद हो उनकी ताज़ीम करें, उनकी से मोहब्बत करें। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह भाई, जरा और जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरत अगर आपके नवासे को, आपके बेटे को अगर कोई बुरा कह दे, आपको अच्छा लगेगा? बोलो भाई। आपके बेटा को, आपके नवासे को अगर किसी ने बुरा कह दिया, आपको अच्छा नहीं लगता है। और अगर इन सादाते किराम को, मसौली वाले को, बिलगिराम वाले को या कालपी वालों को, जहां जहां सादाते किराम रहते हैं, इन सादाते किराम को अगर किसी ने कुछ कह दिया तो नबी को कैसा लगेगा? नबी की आल है। हजरात आपका मेरा नाना बेखबर हो सकता है, इनके नाना बेखबर कभी नहीं होते। इनके नाना को तो सबकी खबर है, इनके नाना जान को कायनात की खबर है, तो अपने नवासे की खबर क्यों न होगी? इसलिए नबी से सच्ची मोहब्बत की दलील है कि हम नबी से भी मोहब्बत करें।
आले नबी से भी मोहब्बत। तकबीर जिंदगी के साथ नारे रिसालत कारी निसार साहब किबला, नारे तकबीर शहजादा शोइबुल औलिया सैयद वहीदुज्जमा कादरी, नारे रिसालत। हजरात इस बात का ख्याल रखिएगा, कहीं भी हो सादात, समझ गए, कहीं भी सादात हो, कहीं भी हो सादात, समझ रहे ना, सैयद साहब अगर आपके घर पहुंच गए किस्मत की मेराज, सैयद सिर्फ आपके घर पहुंच गए सहीहुन नसब, किस्मत पे नाज कीजिएगा। शेख के घर में नबी का लाल, खान के घर में अली के घर का शहजादा। मेरे घर में खुद जाते हैं मसौली शरीफ के सरकार गुलजार मिल्लत किबला, कसम खुदा की उस दिन मेरा पांव जमीन पे नहीं रहता। गुनहगार सियाकार शेख के घर में फातिमा जहरा के घर का शहजादा आ गया। ये कम बड़ी बात है भाई, मैं तो गांव वालों को कहता हूँ, ए शेख किस्मत पे नाज कर, सैयद तुम्हारे गांव आ गया। जरा जोर से सुभान अल्लाह। हज़रात ये वही लोग हैं सहीहुन नसब सैयद, जिनको नमाज में भी नहीं भूल सकते। अगर नमाज में भूले, सिर्फ नबी को याद रखा, आले नबी को छोड़ दिया, तेरी नमाज में तकमील पैदा न होगी। इसीलिए तुम जहां भी रहो, नमाज ही है जहां नबी को ख्याल रखा जाता है, उनकी आल का भी ख्याल। हर आदमी कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, और वहीं पे नबी और आले नबी का भी तस्करा करते हैं। मतलब ये सज्जत को छोड़ोगे नमाज भी मुकम्मल नहीं हो। वो सादाते किराम, आप लोग यहाँ आए, दीदार कर लिया, कभी कभी देखिए उनको कह दीजिए मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, उठिए उठिए, सलाम होने वाला है इसलिए मैंने उठा दिया है। हजरात ना उठे पुरुन नहीं, अब क्या तो सलाम पढ़ने का टाइम आ गया। हजरात कभी भी सैयद की बारगाह में जोर से बोलना बेअदबी, चिल्ला के नहीं बात करना चाहिए, कभी भी ना, कभी नहीं। सैयद के सामने चिल्ला के मत बोला कीजिए, अदब के साथ रहिए, और जो दुआ लेना हो तो अपना लेते रहिए। लेकिन खास बात मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा, नहीं सब लोग शामिल हुए, सबकी भलाई की बात हो रही है। इतना कहिए हुजूर आप तो नबी के नवासे हैं, आप तो हाशमी घर के चराग हैं। हुजूर हम लोग तो गुलाम हैं, हम लोग का हुजूर रिश्ता तो गया यही, आपका रिश्ता तो यहाँ से वहां तक कायम रहेगा। हुजूर बस इतना कृपया कर दीजिए कि यहाँ मोहब्बत करते हैं, यहाँ दिनाजपुर वालों को पहचानते हैं, मालदा वालों को पहचानते हैं, जहाँ जहाँ लोग आपके चाहने वाले हैं हुजूर सबको पहचानते हैं। बस इतनी गुजारिश है हुजूर, हश्र में भी पहचान जाइएगा, हश्र में पहचान जाइएगा। अब बस अपने नाना से कह दीजिएगा हुजूर वहीदुज्जमा आपका, उनके घर का बच्चा बच्चा आपका, लेकिन हुजूर ये नवासा तो नहीं है, लेकिन आपके नवासे का चाहने वाला। निस्बत से शय मुमताज होती है। हजरात ऐसे ही नहीं है, ये वो लोग हैं नबी का खानदान ऐसा है कि हुजूर आला हजरत के बारे में लोग कहते हैं उन्होंने ऐसा शेर कहा है। ऊपर जाओ, हजरत अल्लामा शेख सादी ने क्या कह दिया, खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुलम खातमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। मनु कहते हैं मौला आले रसूल का दामन मेरे हाथ में रहे, क्योंकि जानते हैं जिधर आले रसूल है करम उधर ही उधर। पूरी कायनात में नबी के घर वालों का फैजान कल भी बट रहा था, आज भी बट रहा है, कयामत तक बटेगा। और उसका सदका पूरी कायनात में जिन बुजुर्गों को देखिएगा कहीं न कहीं से नबी के घर से ही फैजान मिला।
बिल वास्ता या बिला वास्ता। इसलिए दोस्तों नबी के घर वालों की शान, अजमेर में नबी के घर वाले, बगदाद में नबी के घर वाले, जहां देखिए जलवा है नबी के घर वालों का। आप लोग को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसी अजीम खानका के साहिब सज्जादा से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे। हुजूर शुएबुल औलिया के फैजान से सबों को माला माल फरमाए। वक्त हो गया अजान का। आप लोग भी सोचते होंगे कि अजान तो हो ही जाएगी और कैसे कैसे मौलवी साहब ने फंसा दिया। मौलवी साहब ने नहीं फंसाया है। हुजूर साहिब उर्स का फैजान हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबों की उम्र में बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस 4 मिसरे में सुना करके आपसे मैं रुखसत हो जाऊंगा। सैयदों की ताज़ीम, उनकी मोहब्बत, उसको कह दीजिए उसका मोबाइल फोड़ दूंगा। धमकी दे रहा हूँ, फोड़ दूंगा मोबाइल। कितना आला है नाम सैयद का। 7-8 आदमी बोलिएगा, बाकी लोगों को बहुत नेकियां जमा हो गई है, कुंटल दर कुंटल। अरे बाबा, यहाँ तक कि कितने लोगों ने इशा की नमाज नहीं पढ़ा, अब फिर भी मौका मिला तो नहीं बोल के नेकियों को जमा कर रहे। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। आने वाला जो मिसरा है ना, उसको मिसरा समझ रहे, लाइन लाइन मिसरा मतलब मसाला मत समझ लीजिएगा, सब बताना पड़ता है। अल्लामा माहिर कादरी साहब माशाअल्लाह सब समझ रहे हैं, खुद शायर है माशाअल्लाह, क्या कहने। इसके बाद वाला जो आ रहा है ना, उसको सुन लीजिएगा और बात अगर सच्ची हो तो दिल से सुभान अल्लाह बोलिएगा, वरना मैं मिसरा रुक रुक के खुद सुभान अल्लाह बोल लूंगा। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। पालकी में बैठा के बोले रज़ा, पालकी में बैठा के बोले रज़ा। देखो ये है मकाम सैयद, देखो ये है मकाम सैयद का। हजरात, जिस आयत करीमा की हमने तिलावत किया था, मैं चूंकि वक्त इतना ऐसा था कि मुझको पूरे इधर से कभी कादरी, कभी चिश्ती, कभी रज़वी टॉनिक मुझको देना पड़ा, तब यहाँ तक आप पहुँचे हैं। इसलिए मैं उन्वान के मुताबिक गुफ्तगू ना कर सका, ये टाइम ही ऐसा था। इंशाअल्लाह कभी आबो दाना रहा, हाजिरी हुई तो उसी उन्वान पे गुफ्तगू करूँगा। आज मैं सिर्फ तर्जमा कर रहा हूँ, लेकिन फ्री में तर्जमा नहीं सुनाऊँगा। अल-खिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। गहरे दोस्त भी उस दिन तुम्हारे दुश्मन होंगे। क़यामत के दिन गहरे दोस्त भी तुम्हारे दुश्मन होंगे। इल्लल मुत्तक़ीन, मगर परहेजगार। अब इसको और आसान कर दूं, फ्री में नहीं करूंगा। गहरे दोस्त भी उस दिन तुम्हारे दुश्मन होंगे, मगर जो अल्लाह वाले हैं वहां तुम्हारे दुश्मन नहीं होंगे। यहाँ भी मेहरबान है, वहां भी मेहरबान, यहाँ भी मेहरबान है, वहां भी मेहरबान रहेंगे। यही वजह है कि अल्लाह के वलियों की मोहब्बत सबके दिलों में नहीं है। जिस पे फजल होता है वही नबी और आले नबी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाला होता है। अल्लाह हम सबों की इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। बहुत बड़ी बात है। सुभान अल्लाह, आप लोग जो है इतने अजीम दर से मुंसलिक है। गुफ्तगू मेरी अधूरी रही, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर कभी मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हों, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाइए और जोरे जोरे पढ़िएगा, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोरे पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। यही तो कलमा बचा, इसके सिवा कुछ है का? हम लोग के पास कुछ नहीं।
कुछ भी नहीं है। इसको भी जरा ठीक से पढ़ा कीजिए, दिल खोल के पढ़ा कीजिए, जान जाए तो जाए लेकिन पढ़ा कीजिए। कैसा जज्बा चाहिए ईमानी। दूर कहाँ जाइएगा, फिलिस्तीन में जाके चले जाए। फिलिस्तीन में देखे ईमानी जज्बा, औरतों का हो, बच्चों का हो, बूढ़ों का हो, है? तो वहां तो समझे जान के लोग जो है बगैर परवाह किए हुए अपने ईमान का मुजाहरा कर रहे हैं। यहाँ न जान देना है, न माल देना है, इश्क का इजहार तो करना भाई, है? आपके जज्बे को पूरी दुनिया के यहूदो नसारा कुफारो मुशरिकीन फिलिस्तीन के गाजा पट्टी के निहत्थे मुजाहिदीन के जज्बे शुजाअत को सलाम कर रहे हैं। और दुनिया की एटॉमिक पावर भी हैरान है, आखिर इसके अंदर कौन सा पावर है जो बच्चा भी है तो जान की परवाह नहीं कर रहा है, बूढ़ा भी है तो जवान की परवाह जान की परवाह नहीं कर रहा है। तो दुनिया समझती है इसके पास कोई और ताकत नहीं है, ईमान की ताकत है, नबी के मोहब्बत की ताकत है। आप अपने ईमान का इजहार किया कीजिए, जोर से कीजिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आवाज खोल के पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या नबी सलाम अलैहि।